उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथियां जारी कर दी हैं। उत्तराखंड में पहली बार 2 चरण में मतदान होने जा रहा है। क्योंकि बरसात है, मानसून सीजन है, उत्तराखंड में बारिश बहुत होती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मशीनरी का सही इस्तेमाल करने के लिए और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के लिए, सुरक्षित मतदान कराने के लिए इस बार 2 चरण में चुनाव कराने का निर्णय लिया है। पहले चरण का जो चुनाव है वो 10 जुलाई को होगा और दूसरे चरण का जो चुनाव है वो 15 जुलाई को होगा। मतगणना 19 जुलाई को की जाएगी। उससे पहले 25 जून से 28 जून के बीच नामांकन होगा। 29 जून से 1 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 2 जुलाई को नामांकन वापसी का मौका मिलेगा। 3 जुलाई को प्रथम चरण के जो प्रत्याशी हैं उनको प्रतीक यानी कि चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा और 8 जुलाई को द्वितीय चरण के जो प्रत्याशी होंगे उनको चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। और इस बार चुनाव में चूँकि बरसात है, बरसात के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया है कि हर ज़िले को 2 हिस्सों में बांटा गया, दोनों चरणों में बांटा गया है। प्रथम चरण में ज़्यादातर वो ज़िले और उनके ब्लॉक लिए गए हैं जहां ज़्यादा बरसात या बरसात से नुकसान की आशंका रहती है। दूसरे चरण में अपेक्षाकृत कम आशंका वाली जगह ली गई हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बरसात के लिए आपदा प्रबंधन का एक कंटीजेंसी प्लान बनेगा। हर जिलाधिकारी के माध्यम से ये प्लान बनने जा रहा है, जिसमें प्रमुख तौर पे ये फोकस रहेगा सरकार का और निर्वाचन आयोग का कि हमारी जो पोलिंग पार्टियां हैं वो सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचे और सुरक्षित मतदान कराने के बाद वापस आएं। आदर्श आचार संहिता प्रदेश में लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता की एक प्रति हमने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इसी प्रकार आयोग की जो मतदाता सूची है वो भी काफ़ी समय से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह है scc.uk.gov.in। इस पर दोनों चीज़ें उपलब्ध है। आपको हम एक सूची देंगे अभी, ये फिर भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। द्वितीय चरण है, उसमें जो विकास खंड होंगे उनके प्रतीकों का आवंटन 8 जुलाई को 8/7/2025 को किया जाएगा और द्वितीय चरण का जो मतदान है वो 15 जुलाई को संपन्न होगा। समय वही रहेगा, प्रातः 8 बजे से 5:30 बजे तक सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। उसके बाद मतगणना की कार्रवाई 19 जुलाई को होगी। 19/7/2025 को प्रातः 8 बजे प्रारंभ होगी और कार्य समाप्ति तक, मतगणना समाप्ति तक मतगणना जारी रहेगी और मतगणना के उपरांत जो परिणाम है वो घोषित किए जाते रहेंगे। स्तरीय पंचायत का ये 12 जिलों में हो रहा है, हरिद्वार जनपद में नहीं होता है और सभी पदों के लिए होगा। कुल 4 पद हैं, उसमें सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत। ये इन चारों पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रत्येक बूथ पर 4 मतपत्र होंगे और चारों पदों के अलग अलग मतपत्र होंगे। जो पद हैं उनकी जो संख्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 55,587 पद हैं। प्रधान ग्राम पंचायत के 7,499 पद हैं। सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2,974 पद हैं और सदस्य जिला पंचायत के 358 पद हैं। 358 सदस्य ग्राम पंचायत 55,587, प्रधान ग्राम पंचायत 7,499, सदस्य क्षेत्र पंचायत 2,974 और सदस्य जिला पंचायत 358। इस प्रकार ये एक बड़ा वृहद कार्यक्रम है। कुल 66,418
जनप्रतिनिधियों का चयन इसमें निर्वाचन होना है। 66,418। नहीं, पहली बार दो, फिर देखिए, नहीं, ये मैं दूसरी तरफ इसको डालना चाहूँगा। 3 ब्लॉक के जनपद हैं, 4 ब्लॉक के जनपद हैं। हमने ये कैलकुलेशन लगाया था। देखिए, हमारे कुल जो बूथ हैं राज्य में वो 10,500 हैं। बूथों की संख्या शायद मैंने नहीं बताई, मैं बता देता हूँ कहाँ पे। 10,529 बूथ हैं। और अगर आप विधानसभा चुनाव देखेंगे उसमें भी लगभग 9,800 10,000 बूथ हैं। जब एक चरण में हो सकता है तो 2 चरण में भी किया जा सकता है, 3-4 चरण तक उसको खींचने की आवश्यकता नहीं। हमने अपने संसाधनों का अंदाजा लगाया है कि वो भी पर्याप्त हैं जनपदों में, ऐसी कोई कठिनाई आने वाली नहीं है। इसलिए इसको थोड़ा स्क्वीज करके 3 चरण से 2 चरण में, और एक ये भी रीज़न है कि ज़्यादा इसको हम ना बढ़ाएं और संसाधनों का उचित उपयोग करते हुए 2 चरणों में इसको समाप्त। इसमें जो कार्रवाई है ये सामान्य तौर पर इसमें विकासखंड एक यूनिट होता है, लेकिन हमने जिलाधिकारियों को ये छूट भी दी है कि वो अपनी सुविधा के अनुसार और मतदान स्थलों के प्रस्थान और जो स्ट्रांग रूम है वापसी के बाद और मतगणना की कार्रवाई है अपनी सुविधाजनक वो कर सकते हैं। लेकिन ये अवश्य है कि सारे रिटर्निंग ऑफिसर ब्लॉक वाइज बनेंगे 3 पदों के, ग्राम पंचायत के प्रधान, सदस्य ग्राम पंचायत और सदस्य क्षेत्र पंचायत। लेकिन सदस्य जिला पंचायत का जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो जिला मुख्यालय पे अधिकारी रहेगा और मतगणना विकास खंडवार की जाएगी। 3 पदों के मतदान मतपत्रों की जो परिणाम है उसकी घोषणा विकास खंड स्तर पर ही कर दी जाएगी, लेकिन जिला पंचायत सदस्य के जो घोषणा है वो जिला मुख्यालय पे होगी, लेकिन काउंटिंग ब्लॉक स्तर पर ही होगी। जो मतपत्र हैं मैंने अभी बताया था 4 प्रकार के मतपत्र हैं, तो उसमें सबका रंग अलग अलग है। उसको पहचानने के लिए जो ग्राम पंचायत सदस्य है उसके मतपत्र का रंग सफ़ेद होगा, वाइट होगा। सच भी मंगा लीजिए। और प्रधान ग्राम पंचायत का जो मतपत्र का रंग है वो हरा होगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए नीले रंग का मतपत्र होगा और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी। तो इस प्रकार से ये 4 अलग अलग कलर इसके रहेंगे। प्रधान ग्राम पंचायत के लिए होगा हरा। तो इस प्रकार से 4 मतपत्र, 4 मत जो है प्रत्येक बूथ पर 4 पदों के लिए डाले जाएंगे। इस मतदान में जो मतदाता है प्रतिभाग करने वाले, कुल हमारी 7,499 जो ग्राम पंचायतें हैं उसमें आज की जो स्थिति है 47,77,072 47,77,072। तो ये मतदाता हैं जो मतदान में प्रतिभाग करेंगे। उसमें से स्त्री जो मतदाताएं हैं, स्त्री जो मतदाताएं हैं वो हैं 23,10,996 और पुरुष मतदाता हैं 24,65,702 24,65,702। इसके अलावा इस बार जो तीसरी कैटेगरी है अन्य मतदाताओं को भी शामिल किया गया है, उनकी संख्या 374 है। ये पहली बार वोटर लिस्ट में हुआ है 374। हाँ, ये पहली 374।
जी मतलब जो अपना सेक्स रिवील नहीं करना चाहता अन्य मतदाताओं की कैटेगरी में, नामांकन के समय अगर वो प्रचार करना चाहता है कि मैं ऐसा हूं तो वो कर सकता है, मतलब उसमें स्त्री पुरुष रहते हुए भी। मैं भी बता, तो ये जो, लेकिन ये जो व्यवस्था है मतलब पंचायत चुनाव में पहली बार है, लेकिन ईसीआई में और उसमें अन्य जगह पर अवेलेबल है, पहले से है, ये इस वोटर लिस्ट में पहली बार। द्वितीय चरण है, उसमें जो विकास खंड होंगे उनके प्रतीकों का आवंटन 8 जुलाई को 8/7/2025 को किया जाएगा और द्वितीय चरण का जो मतदान है वो 15 जुलाई को संपन्न होगा। समय वही रहेगा, प्रातः 8 बजे से 5:30 बजे तक सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। उसके बाद मतगणना की कार्रवाई 19 जुलाई को होगी, 19/7/2025 को प्रातः 8 बजे प्रारंभ होगी और कार्य समाप्ति तक, मतगणना समाप्ति तक मतगणना जारी रहेगी और मतगणना के उपरांत जो परिणाम है वो घोषित किए जाते रहेंगे। अब मैं अन्य चीजें थोड़ी आपको, क्योंकि इसमें 4 वोट डलती हैं तो इस वजह से समय लगता है, तो उसमें 1200 था पहले, अब हमने इसको 750 मतदाताओं तक सीमित किया है। थोड़ा बहुत 10-22 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 750 मतदाता एक बूथ पर रहेंगे। ये आप कह रहे हैं कि जो जहाँ पे कम बारिश होती है उस ब्लॉक में दूसरे चरण में कराएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, हमें थोड़ा पता बारिश अभी का होगी। हमने कहा दूर दराज के क्षेत्रों को प्रथम चरण में लेने का प्रयास किया, दूर दराज। पोलिंग स्टेशन 8,276, नहीं सॉरी, पोलिंग, हाँ मतदान केंद्र जो है पोलिंग स्टेशन 8,276 और पोलिंग बूथ 10,529। जो भी संसाधन आवश्यक होंगे, हम एक बैठक भी करने वाले हैं मुख्य सचिव और सचिव आपदा के साथ, जो भी संसाधन आवश्यक होंगे, चाहे उसमें मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे उसमें आवागमन के साधन हो, चाहे वो रास्ते खोलने के उपाय हों, सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।